क्लास एक्सरसाइज 11.2 को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी में एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है इन विच ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी 8 सेंटीमीटर दे रखी है एंड एंगल बी हमें 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है अकॉर्डिंग टू द गिवन डायमेंशंस। देन बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। फिर हमें क्या करना है, बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम बी ऑन ए सी। ठीक है, तो इसके लिए साथ साथ हम एक रफ आइडिया देखते रहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए रफ आइडिया। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ए बी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी। लेट हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी हमें 6 सेंटीमीटर रखनी है और बी सी हमें 8 सेंटीमीटर रखनी है और एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। फिर हमसे कह रहा है बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी पॉइंट से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइक दिस। लेट ये हमारा बी डी पॉइंट है विच इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जो बी सी पे ए सी पे क्या है परपेंडिकुलर। नाउ द सर्किल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन। अब हमें बी सी डी से पास होने वाला एक सर्किल ड्रॉ करना है लाइक दिस। बी सी डी से पास होने वाला हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है, ओके लाइक दिस। देन कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्किल। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट से इस सर्किल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेंटर को हम इस पॉइंट से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे हमारा जो ए लाइन सेगमेंट बनेगा उसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे जो ए को जो ये कट करेगा जिस पॉइंट पे, उसको सेंटर मान के और ए एम को रेडियस मान के हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, विच विल कट द प्रीवियस सर्किल, जो प्रीवियस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करेगा। लेट ये पॉइंट हमारा आ गया एम एन, ये पॉइंट हमारा एन। सो एक हमारा पॉइंट आ गया एन। और ये देखेंगे हम कि ये जो पहले सर्किल को ऑलरेडी बी से ही पास हो रहा है, इसका मतलब बी हमारा पहला वाला पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट होगा। तो ए बी एंड ए एन, ए बी एंड ए एन, दीज आर अवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पे हमारे रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो फेयर फिगर बनाते हैं इसको, समझिए इसको ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो उसका जो बेस है ए बी वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारा। तो बेस ले लेते हैं ए बी 6 सेंटीमीटर का। लेट हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली ए बी, ओके दैट इज अवर ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो और कंपास से भी बना सकते हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ओके बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाइए। सो दैट इज अवर एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पे हमें जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर रखनी है, तो आपको 8 सेंटीमीटर लाइन ही ड्रॉ करनी है। तो बी पॉइंट पे 8, बी पॉइंट को 8 पे कॉन्साइड करा दो। ठीक है, और इसको 0 तक ले जाओ। यहाँ से जो आपकी जो लेंथ होगी वो आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, दैट इज़ बी सी। ये हमारा पॉइंट आ गया सी। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बी है वो हमारा 90 डिग्री है। नाउ यू कैन ज्वाइन ए टू सी। अब आप क्या कर सकते हो, ए को सी से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन ए टू सी, ए को सी से ज्वाइन कर दो। ए को सी से हमने ज्वाइन कर दिया, ओके। नाउ क्वेश्चन में बोला गया है बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। बी से हमें ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब देखो बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का ऐसा कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बी सी को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों करते हैं अभी समझिए। तो सबसे पहले बी सी का डायमीटर मान के आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो उसके लिए 2 आर्क लगानी पड़ेंगे आपको, एक ऊपर एक नीचे। सी पॉइंट पे कंपास को रखिए, 2 आर्क लगाइए, एक ऊपर एक नीचे। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करिए। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा बी सी का। दोनों आर्क को ज्वाइन करने पर हम देखते हैं बी सी का मिड पॉइंट आ चुका है। लेट दिस पॉइंट इज एम, ये पॉइंट हमारा एम। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, एम पॉइंट को सेंटर मान के, एम पॉइंट को सेंटर मान के और बी एम को रेडियस लेके, एम पॉइंट को सेंटर मान के और बी एम को रेडियस लेके हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, सर्किल। तो ड्रॉ कीजिए सर्किल।
ठीक है जी। ये एम पॉइंट को सेंटर मान के और बी एम को रेडियस लेके हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। विच कट द ए सी, जो कि ए सी को किस पॉइंट पे कट करता है, दिस पॉइंट विल बी डी, ये पॉइंट हमारा होगा डी। अब ये पॉइंट हमारा, यही पॉइंट डी क्यों होगा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले बी से आप डी को ज्वाइन करिए। सो हियर बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, यहाँ पे बी डी हमारा ए सी पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप देखिए इस सर्किल के लिए बी सी हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो ये जो एंगल बी डी सी होगा दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज हमें पता है एंगल इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है हमेशा वो 90 डिग्री का होता है। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। एंगल बी डी सी ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो दैट्स वाई हियर बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो हमारा हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, बी पॉइंट से हमने ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बी डी, ओके। नाउ द सर्किल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन, बी सी डी से पास होने वाला हमने एक सर्किल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ एट लास्ट कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्किल। अब ए पॉइंट से इस सर्किल पर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट से जब टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो सेंटर से उसको ज्वाइन करना होता है, ज्वाइन ए टू एम, ए को एम से आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन ए टू एम, ए को हमने एम से ज्वाइन कर दिया। जब हम ए को एम से ज्वाइन करेंगे, नाउ वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम। अब हमें ए एम का क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। तो ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप इसको कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर सकते हो। तो 2 आर्क लगाइए, एक ऊपर एंड एक नीचे, ओके। सेम एज इज एम पॉइंट से 2 आर्क लगाइए, एक ऊपर और एक नीचे, क्लियर। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम, ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए इन दोनों पॉइंट से, दोनों आर्क को ज्वाइन करिए। दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एम। ये ए एम का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर चुके हैं। विच कट द ए एम एट पॉइंट एन, जो कि एम को किस पॉइंट पे करता है, एन पॉइंट पर। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ए एम पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, ओके। नाउ अब इस एन पॉइंट को सेंटर मान के और ए एन को रेडियस लेके या फिर एम एन को रेडियस लेके आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, सेम जैसा हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कर चुके हैं। एन को सेंटर मान के और ए एन को रेडियस लेके आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, ओके। सो दैट इज योर सर्किल विच वी आर ड्रॉइंग। आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है लाइक दिस, ओके। दैट इज योर सर्किल, ओके। सो एन पॉइंट को सेंटर मान के हम एक सर्किल ड्रॉ कर चुके हैं जो कि प्रीवियस सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करता है। लेट ये पॉइंट हमारा, इसको आप सी बोल सकते हो, नो नॉट सी, यू कैन टेक ई। ये पॉइंट हमारा आ गया ई, ठीक है। और सेकंड पॉइंट को ये बी पॉइंट पे कट करता है जो कि हमारा ऑलरेडी आ चुका है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पॉइंट बी। इट मीन्स ए पॉइंट से अब हमें इनको दोनों को ज्वाइन करना है। ए से बी ऑलरेडी ज्वाइन है तो आपको ए से ई को ज्वाइन करना होगा। ए से ई को आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन ए टू ई। जब आप ए को ई से ज्वाइन करोगे, ज्वाइन ए टू ई, ठीक है। सो यहाँ पे ए एंड ए बी, ए एंड ए बी, दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो ए एंड ए बी ये दोनों हमारी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। और दोनों की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, इक्वल। ए बी इक्वल टू ए ई, ए बी और ए की लेंथ इक्वल होगी। आप देख सकते हो ए बी जब हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ किया था तो उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर थी। तो चेक करिए क्या ए की लेंथ भी 6 सेंटीमीटर आती है। तो चेक करते हैं क्या ए भी हमारा 6 आ रहा है। येस, हियर ए इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए की जो लेंथ होगी वो भी 6 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे ए की जो लेंथ होगी दैट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, यू कैन सी ऑल्सो ए की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दैट इज अवर कंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारी कंस्ट्रक्शन रहने वाली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। सो बी रेडी फॉर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा जैसा आपने परफॉर्म किया उसी टाइप से आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। सो लिखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी with AB is equal to 6 सेंटीमीटर
कॉमा बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन हमने क्या किया, बी सी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी विच इंटरसेक्ट बी सी, विच इंटरसेक्ट बी सी एट एम, जो कि BC को क्या करता है, M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। नाउ टेकिंग M एज सेंटर एंड BM एज रेडियस। थर्ड स्टेप, नाउ टेकिंग M एज सेंटर एंड BM एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल टेकिंग M एज सेंटर एंड BM एज रेडियस, ड्रॉ ए सर्किल। ठीक है, हमने M को सेंटर मान के BM को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट द AC, विच इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट D, एट पॉइंट D, जो कि BC को किस पर इंटरसेक्ट करता है, D पॉइंट पर। ज्वाइन B टू D, ज्वाइन B टू D, B को D से हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हियर BD इज परपेंडिकुलर ऑन, हियर BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। यहाँ पे हमारा जो BD होगा वो AC पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें BD और PD जो है वो AC पर परपेंडिकुलर मिल चुका है। नाउ देन हमने क्या किया, ज्वाइन A टू M, A को M से हमने ज्वाइन किया। नाउ ज्वाइन AM एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AM, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AM। ठीक है, AM को हमने ज्वाइन किया और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट AM एट पॉइंट N, विच इंटरसेक्ट AM एट पॉइंट N, जो कि AM को N पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ओके, नाउ सिक्स स्टेप, टेकिंग N एट सेंटर, टेकिंग N एट सेंटर एंड AN एज रेडियस, AN एज रेडियस, N को सेंटर मान के और AN को रेडियस लेके। ठीक है, ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्किल, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्किल एट E, जो प्रीवियस सर्किल को E एंड B ऑलरेडी जो हो चुका है हमारा, विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्किल एट E एंड B। ठीक है, जो प्रीवियस सर्किल को E और B पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। नाउ ज्वाइन A, ठीक है, A को E से हमने ज्वाइन किया, A भी ऑलरेडी ज्वाइन है, ज्वाइन A को हमने ज्वाइन कर दिया। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। ओके, सो दैट इज अवर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हमें क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि ए की लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर आती है नहीं आती। कैलकुलेशन से हमने चेक किया, मेजरमेंट्स हमने चेक किया, वो 6 सेंटीमीटर आती है। कैलकुलेशन से भी हमें चेक करके बताना है कि वो 6 सेंटीमीटर आती है नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए जस्टिफिकेशन। यहाँ पे देखिए एंगल BDC हमारा क्या है, 90 डिग्री। हेयर एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल BDC हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, हेयर एंगल BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल हमारा BDC 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे एंगल B भी हमारा 90 डिग्री है, ओनली एंगल भी 90 डिग्री है। यहाँ पे जो BM की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज BC हमारा टोटल 8 सेंटीमीटर था। हेयर BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यहाँ पे BM की जो लेंथ होगी वो हाफ ऑफ BC होगी, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 8, 4 सेंटीमीटर। तो BM यहाँ से हमारा आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर। ओके, AB की लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड AM। सबसे पहले हम AM निकालेंगे। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABM अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। इट इम्प्लाइज AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारा क्या दे रखा है 6 स्क्वायर और BM क्या दे रखा है 4 स्क्वायर। सो इट विल बी 6 स्क्वायर 36 प्लस 16 52।
तो AM स्क्वायर हमारा आ गया 52। नाउ अब आपको क्या करना है, ज्वाइन M टू E, M को E से क्या करना है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन M टू E। तो ME हमारी इस सर्किल की रेडियस होगी और AE टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे एंगल AEM हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। सो लेट अस सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन M टू E, ज्वाइन ME ज्वाइन होगा एंड ME इज परपेंडिकुलर ऑन AE। यहाँ पे ME जो है वो AE पे परपेंडिकुलर होगा, वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। ओके, सो नाउ इन ट्राइंगल AEM, इन ट्राइंगल AEM ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बिकॉज ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। सो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ME स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, AM स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 52 आ रही थी AM स्क्वायर की वैल्यू। AE स्क्वायर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, AE स्क्वायर प्लस ME सर्किल की रेडियस होगी विच इज 4 सेंटीमीटर, ME सर्किल की रेडियस है विच इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर 52 माइनस 4 का स्क्वायर हमारा 16 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। ओके, सो AE स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इट इम्प्लाइज AE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AE हमारी 6 सेंटीमीटर आ चुकी है, आप देख सकते हो AE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AE और AB दो टेंजेंट थी, AB की लेंथ हमें ऑलरेडी नोन थी 6 सेंटीमीटर और AE भी यहाँ पे आ चुका है 6 सेंटीमीटर। ओके, सो देयरफॉर बाय मेजरिंग एंड कैलकुलेशन, बाय मेजरिंग एंड कैलकुलेशंस AE इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AE और AB दोनों की लेंथ हमारी इक्वल है 6 सेंटीमीटर, ये हमने मेजर भी कर लिया 6 सेंटीमीटर थी और कैलकुलेट भी कर लिया कि AE की वैल्यू क्या आ रही है 6 सेंटीमीटर, बिकॉज AB ऑलरेडी नोन है हमें 6 सेंटीमीटर। सो दैट इज द वे टू राइट जस्टिफिकेशन। ओके, तो 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।